हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं आई थी। इसका कारण था, असल में मेरी एक फ्रेंड एक्सपायर हो गई थी। बहुत ज़्यादा दुखी थी मैं, जिस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। सो आप लोग मेरी फीलिंग को समझ सकते हो कि। तो चलो हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था और उसने कह दिया था कि वो वांग जी से शादी करेगा। और वांग जी भी इतना खुश कि वो अगले दिन ही विंग से शादी की बात कर देता है। सभी फैमिली मेंबर शॉक में आ गए थे। एक ही दिन में शादी का प्रिपरेशन कैसे होगा। बट वांग जी को तो नहीं पता, क्योंकि अब वो जरा सा भी वेट नहीं करना चाहता विंग और अपनी मैरिज का। इसलिए अगले दिन ही उसने एक वेडिंग प्लानर को अरेंज करवाया और उसी ने ही पूरे एक ही दिन में, यह कहूँ तो 3 ही घंटों में, पूरा का पूरा मैरिज सेटअप कर दिया था। वांग जी एक माफिया है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं। तो वांग जी ने उस इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। उसे कहा क्या था कि जितना हो सके उतने स्टाफ को लगा दो, बट बेस्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, और वो भी 3 घंटों में। विंग भी पूरा सरप्राइज था कि उसकी शादी हो रही है आज। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वांग जी, विंग और पूरी फैमिली शॉपिंग पे चली जाती है। वांग जी वहाँ के बेस्ट डिजाइनर से मिलता है। वांग जी एक माफिया है, तो उसको कोई मना भी नहीं कर सकता। वहाँ के बेस्ट डिजाइनर भी वांग जी से डरते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेस्ट बेस्ट डिजाइन वांग जी को दिखाए थे। विंग तो सरप्राइज ही हो गया था, क्योंकि सारे डिजाइन बहुत ज़्यादा प्रीटी थे। हर डिज़ाइन चाइनीज अटायर में थे, यानी कि हानफू थे। रेड कलर के हानफू, उनमें बहुत ही बारीक बारीक वर्क किया गया था, जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। कई सारे में तो हीरे, सोना चांदी सब जड़ा हुआ था, जिससे विंग सरप्राइज था। यहाँ तक कि मैडम यू भी सरप्राइज थी, क्योंकि उसके बेटे की शादी में ऐसी हानफू इन लोगों ने तो नहीं लाया। बट विंग की शादी में इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं इन लोग। उन्हें तो जेलसी हो रही थी, यहाँ तक कि गुस्सा आ रहा था। विंग पे गुस्सा आ रहा था कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसे लान वांगजी मिल रहा है। और लान वांगजी इसके लिए कितने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, सोने चांदी का, हीरा मोती का, ये जेवर पहनेगा, कपड़ा पहनेगा। तो उन्हें जेलसी तो होनी ही थी। वो जेंग जेंग को भड़काने लग जाती है कि जेंग जेंग देखो लैन फैमिली को, वो तुमसे ज़्यादा विंग से प्यार करते हैं। तुम्हारी शादी नॉर्मल तरीके से कर दी गई थी, ज़्यादा धूमधाम से भी नहीं किया गया था। और देखो इसके कपड़े भी कितने ज़्यादा लग्जीरियस है, कितने ज़्यादा अच्छे खासे दिख रहे हैं। सोना चांदी जड़ा हुआ है इसमें, और तुम्हारी हान वो कितना नॉर्मल सा था। मुझे तो वो कितना कम सस्ता लगा था। और देखो आज इस व्यू शान के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। इतने अच्छे जगह में शादी कर रहे हैं, और साथ में इतना ज़्यादा महंगा कपड़ा, ज्वेलरी भी देखो। सच में मैं ना बोल रहा हूँ, ये लड़का जब वहाँ जाएगा तो तुम्हारा पूरा को पूरा रुतबा ही छीन लेगा। तुम्हें वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। कोई भी तुम्हें उतना प्यार नहीं करेगा। बट जेंग, मतलब कि जेंग जेंग अपनी मदर को देखता है और गुस्से में कहता है, मदर आप ये सब बकवास करना बंद करोगी? और कौन सी वेडिंग की बात कर रहे हो आप? आपको पता है ना आपने मेरी वेडिंग किस तरीके से करवाई थी? ज़बरदस्ती करवाई थी मेरी वेडिंग। अगर अगर हम विंग का इंतज़ार करते ना, आज जिस तरीके से विंग की शादी हो रही है उसी तरीके से मेरी भी शादी होती। बट आपको तो उस टाइम बहुत जल्दी थी ना। उस टाइम आपने भांजी की हालत नहीं देखी थी, लैन फैमिली की हालत नहीं देखी थी, हमारी फैमिली की हालत नहीं देखी थी। उस हालत में हम शादी करें, खुशियाँ मनाएं। हम हम क्या खुश रह सकते थे उस टाइम? और वैसे भी मैंने खुद कहा था सिचैन से कि मुझे नॉर्मल वेडिंग चाहिए। और इस बारे में, इस चीज़ में विंग की कोई गलती नहीं है, तो आप विंग को ब्लेम करना बंद कीजिए। ये बोलकर जेंग जेंग वहाँ से चला गया था। मैडम ये तो हाथ पैर पटकने लग गई थी, क्योंकि उसका बेटा उसे ही सुनाकर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीजन ये सब सुन चुका था। सीजन को भी याद है कि उनकी शादी कितनी नॉर्मल तरीके से हुई थी, कितनी नॉर्मल, कुछ भी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं था। नॉर्मली उन्होंने चर्च में ऐसे ही शादी कर ली थी।
ज़्यादा धूमधाम नहीं था। चैंग ने भी नॉर्मल से ही कपड़े पहने हुए थे, बट सीजन चाहते थे कि जैंग चैंग के लिए भी एक वेडिंग हो, एक प्रॉपर बहुत ही लग्जरियस वेडिंग हो। तो उन्होंने जाकर अपनी मॉम डैड से बात किया। उनके मॉम डैड को भी चैंग के लिए बुरा फील होता है, इसीलिए वो सीधा ही हमारे वांग जी के पास जाते हैं और वांग जी से भी ये बातें करते हैं कि क्यों ना तुम दोनों की शादी के साथ साथ चैंग और सीजन की भी एक बार शादी करवा दी जाए। वांग जी वांग जी को इससे कोई आपत्ति नहीं था, उसे तो बस खुशी थी इस बात की कि विंग उसके पास आ गया है, तो वो खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। बट हमारे सीचैन ने इस बात को सीक्रेट रखा था क्योंकि वो चैंग को सरप्राइज देना चाहते थे। यहाँ तक कि पूरी लैन फैमिली भी सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने चुपके से सीचैन के लिए और चैंग के लिए वेडिंग रोब खरीद दिया था। जिस तरीके से वेडिंग रोब हमारा विंग और वांगजी पहनने वाले थे, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा हैवी हमारे चैंग के लिए भी खरीदा गया था। बट चैंग को ये सब बात पता ही नहीं था, वो तो बस विंग के ज्वेलरी डिसाइड करने में लगा हुआ था। वो विंग को पहना पहना के दिखा रहा था कि ये तुम्हारे ऊपर अच्छा दिख रहा है, ये भी तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। विंग तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो कि हर चीज तुम्हारे में इतना खूबसूरत लगता है। ये सुनकर विंग शर्मा गया था। वो कहता है अपने साइन लैंग्वेज में, गगा आप ऐसी बातें मत करो, आप भी तो खूबसूरत हो, देखो ये भी तो आपके ऊपर अच्छा दिखेगा। ये बोलकर वो चैंग को भी पहनाने लगता है, बट चैंग उसे डांटता है और कहता है विंग शादी तुम्हारी है ना कि मेरी, चुपचाप इसे पहनो, तुम्हारे लिए है ये बोलकर वो विंग को बहुत सारे डिजाइन दिखाता है। विंग मुस्कुराते हुए देख रहा था, बट उसकी नजरें धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर भी जा रही थी क्योंकि वांग जी भी उसे ही देखे जा रहा था, और वो भी खा जाने वाली नजरों से, जिससे विंग तो शर्मा रहा था। वही चैंग जब ये नोटिस करता है तो वांग जी को वो घूरता है और कहता है सब्र करो, ऐसे मत घूरो मेरे भाई को, वो डर जाएगा। ये बोलकर वो विंग के फेस को छुपा देता है अपने ही हाथों से, जिससे वांग जी मुंह बनाता है। बट सीचन उसके कंधे पे हाथ रख के कहते कोई नहीं बड़ी, रात को तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे पास ही होगा। ये बोलकर वो उसे टीज करता है। वांग जी भी इसमक करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीचन जाकर एक बहुत ही प्रीटी सा सेट हमारे चैंग के लिए डिसाइड करता है, बट उसने उस चीज को सीक्रेट रखा हुआ था। वहीं चैंग बहुत ही सुंदर सुंदर सा ज्वेलरी विंग के लिए ले रहा था, बट कहीं ना कहीं उसे भी तो बुरा लग रहा था। बट वो इस बात को डिनाई भी कर रहा था क्योंकि विंग उसका भाई है, अपने ही भाई से थोड़ी ना कोई जलस होता है। इसीलिए वो बार बार इस बात को हटाकर विंग के लिए ही सब कुछ लिए जा रहा था। ये देखकर मैडम लैन चैंग के पास आती और कहती चैंग हर हर सामान तुम विंग के लिए लोगे कि अपने लिए भी लोगे, लो चलो, तुम भी हमारे घर की बहू हो। ये बोलकर वो बहुत सारा सामान चैंग को भी दिखाती है। चैंग तो मना कर रहा था कि उसे क्या लेने की जरूरत है, वो तो नॉर्मली पहन लेगा, वो भी चल ही जाएगा। बट मैडम लैन और चिंगेन जुन भी कहते हैं हाँ चैंग, तुम हमारे घर की बहू हो, तुम्हारी शादी हमने धूमधाम से नहीं की थी, उस टाइम कुछ ऐसे ही माहौल था, बट हम चाहते हैं कि इस बार तुम अच्छे से तैयार हो। ये सुनकर चैंग उन्हें देखता है और फिर थैंक यू कहता है। फिर मैडम लैन चैंग के लिए भी बहुत सारी ज्वेलरी डिसाइड करती है, लेती है। फिर उन्होंने हमारे नी हुसैन और वैनी को भी कहा कि तुम दोनों भी ले लो। वो दोनों तो मना करे थे क्योंकि वो लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, इतनी ज़्यादा अमीरी मतलब उन्होंने कभी भी इतने हैवी हैवी ज्वेलरीज देखे नहीं है और वो पहनेंगे ही क्यों, इसीलिए वो मना करे थे। बट मैडम लैन ने तो कह दिया था कि तुम लोग मेरे होने वाले सन इन लॉ के दोस्त हो, तो तुम लोगों को पहनना ही पड़ेगा। ये बोलकर उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और साथ में ज्वेलरी भी ले दिया गया था। अब टाइम बीतता है, सभी कुछ हो गया था, फिर सभी लोग अपने फार्म हाउस वापस आते हैं। सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। कुछ टाइम में यानी कि आधा घंटे में उन लोगों को तैयार होकर नीचे बुलाया जाता है क्योंकि अब शादी स्टार्ट होने वाली थी। विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। फिर चैंग हमारे विंग के लिए उसके जोड़ा लाता है, यानी कि शादी का जोड़ा हनफू, उसके साथ उसकी ज्वेलरी। विंग चैंग को नर्वसली देख रहा था। चैंग उसे कहता है नर्वस मत फील करो, सब कुछ अच्छा होगा, लैंड फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बोलकर वो उसके बालों को सहलाता है और फिर वो विंग को कपड़ा पहनाता है।
बहुत ही अच्छे से वो उसे सजाता है। विंग इस वेडिंग अटायर में हद से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। पहले से ही वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह लगता है और अब तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चैंग की भी नज़रें उससे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि नी हुसैन और वैन मिंग भी बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के विंग को देख रहे हैं। चैंग तो काला टीका विंग के कानों के पीछे भी लगा देता है कि उसे नजर न लग जाए उनके। ये देखकर विंग मुस्कुरा पड़ता है। फिर वो सारे लोग विंग को तैयार करने के बाद हल्का फुल्का सा बात कर ही रहे थे कि तभी मैडम लैन वहां आती है। मैडम लैन चैंग को देखकर बोलती है, चैंग तुम अभी तक ऐसे ही खड़े हो, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। चैंग कहता है, मदर मैं तो तैयार हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, अरे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा कपड़ा रखा है रूम पे, जाओ तुम्हें वही पहनना है, सीचा ने नहीं बताया क्या? ये सुनकर चैंग कहता है, नहीं मैं नहीं मदर ठीक है ना, यही पहन लूँगा मैं। ये सुनकर मैडम लैन कहती, अरे मैंने बोला ना, जाओ जल्दी से कपड़ा चेंज करके आओ, और हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। ये बोलकर वो उसे जल्दी जल्दी से उसके रूम में भेज देती है। चैंग कंफ्यूज था, सरप्राइज कैसा सरप्राइज? बट फिर वो अपने रूम पे जाता है। वहाँ पर सीजन नहीं था। सीजन सुबह मतलब जब से वो वहाँ से आया था, यानी कपड़े खरीद कर आया था, तब से उसे दिखाई दिया ही नहीं। चैंग अपने रूम में आता है। वो बेड पे देखता है, वहां पर दो तीन बैग रखे हुए थे। चैंग कंफ्यूज वो उस कपड़ों को देखता है और जैसे उसने देखा वो शॉक, क्योंकि वो वेडिंग अटायर था, वेडिंग रोब्स थे, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर सी ज्वेलरी थी। चैंग तो सरप्राइज ही हो गया था। तभी पीछे से हमारा सिचैन आता है। सिचैन की आहट सुनते ही चैंग पीछे मुड़ता है और जैसे ही हमारे चैंग ने सिचैन को देखा, वो शौक उसकी आंखें भर आई थी। सिचैन वेडिंग अटायर में थे। वो चैंग के पास आते हैं, उनके हाथों को पकड़ते हैं और फिर उसे हल्का सा अपने पास लेकर उसके फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं, चैंग पहले मैंने तुम्हें शादी प्रॉपर नहीं दी थी, बट मैं अब चाहता हूँ कि हम अपनी शादी धूमधाम से करें। तुम्हारा सपना था ना, तुम्हारा विश कि हम चारों की शादी एक ही दिन में एक ही मंडप में हो, तो लो मैं तुम्हारा विश पूरा कर रहा हूँ। ये बोलकर वो मतलब चैंग को देखता है, उसके फोrehead पे किस करता है। चैंग तो रो ही पड़ा था, क्योंकि सच में उसे भी ना कहीं बुरा फील हो रहा था, बट अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सिचन कहता है, जल्दी से पहन के आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, ये बोलकर वो उसकी गालों को सहलाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चैंग कपड़ों को देखता है। उन कपड़ों को देखकर वो इतना खुश हो गया था कि वो उन कपड़ों को ही हक कर लेता है। और तभी वहाँ पर मैडम यू आती है, उनके फादर आते हैं। उनको भी बता दिया गया था कि आज सीचैन और चैंग की भी शादी है। फिर क्या, मैडम यू अपने बेटे को बहुत ही प्यार से सजाती है। चैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा मदर, मैंने आपको कहा था ना कि इस फैमिली में मुझे भी उतना ही प्यार मिलता है। आप बहुत ज़्यादा सोचती हो, और अगर मेरी खुशियों के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो विंग की बुराइयां मत किया करो, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर मैडम ये तो मुंह बनाती है कि अभी भी चैंग उसको ही सुना रहा है, बट फिर भी वो अभी किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो चैंग को कहती, ठीक है चलो अब कपड़े पहन के आओ, मैं फिर तुम्हें तैयार भी करूँगी। ये सुनकर चैंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो कपड़े पहन के आता है। चैंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, उसे मैडम यू सजाती है। फिर वो चैंग को लेकर नीचे आती है जहाँ पर वेडिंग रखा गया था। वहीं चैंग फैमा विंग को लेके आते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, उन दोनों के फेस में वेल था। ये लोग अभी समुद्र के पास है, और ये मतलब जो शादी हो रही है ना, वो समुद्र के पास ही हो रही है। बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी सनसेट ढल रहा है, यानी कि सूरज ढल रहा है, तो इसमें सीन और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है। विंग और चैंग धीरे धीरे करके अपने मॉम डैड का हाथ पकड़कर अपने अल्फा के पास जा रहे थे। उन दोनों के अल्फा स्टेज पे खड़े हुए थे। वांग जी की तो हार्ट बीट बढ़ी जा रही थी। फाइनली इतने सालों का इंतजार आज पूरा जो हो रहा है, वांग जी को वेट ही नहीं हो रहा था। उसके लिए तो एक एक पल बहुत ज़्यादा मुश्किलों से कट रहे थे।
और विंग भी तो इतने धीरे धीरे से चल रहा था क्योंकि वो वेडिंग हानफू बहुत ज़्यादा हैवी था, साथ में उसके फेस में वेल था और विंग नर्वस था जिस वजह से उसके कदम कदम आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, या कहूँ तो बहुत मुश्किल से बढ़ रहे थे। उसका दिल बहुत ज़्यादा अजीब सा धक धक कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और इसी वजह से उसकी कदमें धीरे होती जा रही थी और इस चीज़ से वांग जी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। वो अब वेट ही नहीं कर पाता और वो तुरंत ही भाग कर विंग के पास जाता है और सीधे ही विंग को अपने गोद पे उठा लेता है। विंग तो शॉक, यहाँ तक कि सारे लोग शॉक हो गए थे। बट फिर वांग जी विंग के अंकल को देखकर कहते हैं, अंकल मैं आपके इस नेफ्यू को लेकर जा रहा हूँ, मैं खुश रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये बोलकर वो विंग को उठाकर सीधे स्टेज के पास चढ़ा गया था। वहीं सीजन मुस्कुराते अपने भाई की इस हरकतों को देखकर फिर वो भी चैंग के पास आते हैं और वो भी चैंग को उसी तरीके से गोद पे उठाते हैं और कहते हैं, मैं अपने भाई से पीछे क्यों रहूं, मेरा भी ओमेगा है, मैं भी ऐसे ही लेके जाऊंगा। ये बोलकर वो भी चैंग को उठाकर स्टेज पे चले जाते हैं। सभी लोग हंस पड़े थे। अब उन लोगों के सामने प्रीस्ट आते हैं और फिर वो शादी स्टार्ट करते हैं। पहले अर्थ और हेवन को, दूसरा अपने एंसेस्टर यानी कि अपने एल्डर्स को, फिर एक दूसरे को। जैसे ही विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है, वांग जी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो सब्र ही नहीं कर पा रहा था कि कब वो लोग तीसरा बो करेंगे। वांग जी तुरंत ही विंग को तीसरा बो करता है। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। फिर वांग जी जल्दी से विंग को खड़ा होने में मदद करवाता है। विंग वांग जी के करीब ही खड़ा हुआ था। फिर उन लोगों को किस करने को कहा जाता है। सीचेन और चैंग तो बहुत ही आराम से किस करते हैं, बट विंग उसकी तो हार्ट बीट बढ़ी जा रही थी। नॉर्मली ऐसे ही किस करना ठीक है, मतलब जब जब वो इमोशन ज़्यादा ही बढ़ जाते थे तब वो किस करते थे, बट छुप छुपा कर ना, सबके सामने ये थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो जाता। इसीलिए विंग नर्वस हो रहा था। बट वांग जी उससे तो सब्र नहीं हो रहा था। वो जल्दी से विंग का कमर पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है जिससे विंग सीधे ही उसके चेस्ट में जाके बम्प हुआ था। विंग वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग का वेल उठाता है और फिर उसके होठों को अपने होठों से टच करवाता है। विंग एक ऐसी राहत महसूस करता है कि उसकी सांसें ही रुक गई थी। विंग एक गहरी से सांस लेता है और फिर अचानक ही वांग जी अपने होठों को मूव करने लगता है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुकून से उसके होठों को वो बस सक किए जा रहा था। विंग को भी उसमें एक अजीब सा ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, एक अजीब सा ही राहत मिल रहा था। ऐसा जैसे कि उसे पूरा जन्नत मिल गया हो, पूरी जन्नत की शांति मिल गया हो। वांग जी बहुत प्यार से विंग को किस करता है। कुछ टाइम के बाद वो दोनों अलग होते हैं। विंग तो शर्माते हुए अपने सर को वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुरा देता है। यहाँ तक कि सारे लोग क्लैपिंग भी करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद प्रीस्ट उन लोगों के पास एक किताब लाते हैं जिसमें मैरिज रजिस्टर किया जाता था। पहले सी चैन और हमारे चैन के पास लाया जाता है। ऑलरेडी वो लोग शादीशुदा हैं, बट फिर भी वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए उसमें साइन कर देते हैं। फिर हमारे वांग जी और विंग के पास लाया जाता है। वांग जी जल्दी से उसमें साइन कर देता है। फिर विंग को भी साइन करवाया जाता है। अब फाइनली प्रिश ने कह दिया कि आप चारों ही एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ बन चुके हो। ये सुनते ही सभी लोग फिर से क्लैपिंग करते हैं। सभी लोग फिर चीयर्स करते हैं। उसके बाद वो सारे पार्टी करने लग गए थे। वांग जी को तो वेट नहीं हो रहा था कि कब वो विंग के साथ रूम में जाएगा, बट उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। और विंग भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा था, मतलब वहीं पर खड़ा हुआ था, बातें वो लोग कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो विंग वहां से जा ही नहीं पा रहा था और वहीं वांग जी बस तड़प रहा था। उसकी शादी हो चुकी है, बस उसका दुल्हन उसके फैमिली के पास जो है। वहीं वांग जी के बॉडीगार्ड शुयांग सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। बट जब ज़्यादा ही हो गया, वांग जी के हद से पार हो गया, तो वो तुरंत ही विंग के पास जाता है और अपनी पूरी फैमिली के सामने ही वो सीधा विंग को गोद में उठा लेता है। विंग सरप्राइज हो गया था। वो शॉक होकर वांग जी को देखता है।
वहीं वांग जी अपनी पूरी फैमिली को देखकर कहता है, अब बहुत हुआ, रात हो चुकी है। ये बोलकर वो सीधा विंग को लेकर अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं सारे लोग डम्बफाउंडली एक दूसरे को देख रहे थे, बट फिर अपना सर शेक करते सच में ये लड़का ये बोलकर वो सभी लोग हंसने लग गए थे। वहीं सिचन हल्का सा नोटिस स्माइल देकर चैंग को देखता है और कहता है, हमारी भी तो वर्निंग नाइट है, चलो। ये बोलकर वो भी चैंग का हाथ पकड़कर वहां से खींचते हुए ले जाता है, जिसे देखकर सभी लोग फिर से हंसने लग गए थे। अब हमारा पार्ट यहीं पर खत्म होता है। कल हॉट पार्ट आएगा। ओके, आज मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि बीच रास्ते में रुक जाएगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और ज़्यादा रिकॉर्ड मैं शायद तक अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा गला पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, आप लोग समझते हो, मैं जानती हूँ। फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।